ये लोग जो अवैध रूप से अपनी फैक्ट्रीज और कारखाने चला रहे थे अवैध शराब की, और मैं तो हैरान हूँ, आपके माध्यम से फिर पता लगा कि ये जो धंधा काला धंधा जो चल रहा था 2 नंबर की शराब से, ये हिमाचल प्रदेश का शायद ही कोई क्षेत्र होगा जिसमें इन्होंने ये धंधा नहीं चालू किया रखा था। हमीरपुर से लेके ये नालागढ़, रामशहर, ये बद्दी बरोटी वाला, ये मंडी, सुंदरनगर, कुल्लू, कांगड़ा, नूरपुर, छन्नी, शाहपुर, नेटी, मतलब बिलासपुर, अभी बिलासपुर का भी नाम आ गया, ऊना का नाम अलग आ रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां इन्होंने अवैध रूप से अपना ये कारोबार और धंधा जो है 2 नंबर शराब की, अवैध शराब का नहीं चला रखा। और हिमाचल प्रदेश में इतनी मिकदार में 2 नंबर की शराब बन रही है, अवैध शराब बन रही है, और वो बोतलें जो हैं, लेबल जो हैं, वो कहाँ कहाँ छप रहे हैं, सारा इनको पता लग गया इस चीज़ का। लेकिन ताज्जुब इस चीज़ का है कि 4 वर्ष तक जयराम सरकार जो है ये चुप्पी साधे रखी, इनको पता नहीं था, इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कोई नहीं है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट चुप क्यों बैठा था, ये पुलिस डिपार्टमेंट चुप क्यों बैठा था, हमारे जो हिमाचल प्रदेश के पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, माना जाता है कि बड़े एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं, बड़ा नाम कमाया उन्होंने, क्या उनको भी नहीं पता था कि इतनी मिकदार में, इतने पैमाने पे 2 नंबर का धंधा चला हुआ है यहाँ। तो ये जो अब गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि इनकी इंटेरोगेशन हुई है, इनकी पूछताछ चल रही है, सिट बनाया है आपने, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई है आपने। इन लोगों ने उन सब नेताओं के नाम दे दिए हैं जिनके साथ ये इनका लेन देन हुआ करता था, जिसकी वजह से इनको संरक्षण मिलता था नेताओं का। और देखिएगा, ताज्जुब की बात फिर देखिएगा कि नेता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं थे, नेता पूर्व सरकार जो कांग्रेस सरकार की थी उसमें जो मंत्री थे वो नेता भी शामिल हैं, उनको भी बांध लगी हुई थी। कि मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं श्री जयराम ठाकुर जी को, जिन्होंने आज हिमाचल की जो देव भूमि कहलाती थी उसकी दारू भूमि का उसको नाम दे दिया आपने। शर्म आनी चाहिए जयराम ठाकुर जी आपको, ये क्या कर दिया आपने। एक नाम था हिमाचल प्रदेश का जहाँ अच्छे लोग रहते थे, देवी देवताओं का पूजन होता था, आज बोतले शराब की पूजा होती है। ये आपको हिमाचल प्रदेश को बड़े बड़े मेरे ख्याल पुरस्कार मिले हैं, प्रथम इस क्षेत्र में, प्रथम उस क्षेत्र में, पीछे भी शायद कोई प्रथम आए हैं हिमाचल प्रदेश में। आपको इस चीज़ की भी बधाई कि ये प्रथम मैं खाना बन गया है। उर्दू शायरी में मैं खाना का बड़ा जिक्र होता था, गालिब भी जिक्र करते थे। तो आज ये सिर्फ एक प्रदेश राज्य नहीं रहा, आज ये मैं खाना बन गया है। जो भी चाहता है बाहर से आके 2 नंबर की शराब खरीद लो, दारू के नशे में आप झूमो और हमारी गरीब जनता को भी आप मरवा दो, चाहे कितनी लाशें पड़ जाएं, आपको कोई फिक्र नहीं। वेयर इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी नैतिकता कहाँ गई। आप कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, काहे के राम भक्त हैं आप। यही राम भक्त की शिक्षा, यही राम ने शिक्षा दी है आपको, मर्यादा पुरुषोत्तम ने यही शिक्षा दी थी आप कि कारोबार करिएगा 2 नंबर का। इसलिए मैंने आपके माध्यम से मांग की है कि मुख्यमंत्री से मैं ये मांग करता हूँ कि एक श्वेत पत्र जारी कीजिएगा। श्वेत पत्र में ये बताइएगा कौन कौन लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, जो ये 2 नंबर का धंधा चल रहा है, कौन कौन नेता जो थे और जो हैं उनका संरक्षण मिल रहा है, और जितने भी आपकी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, कितनी चल और अचल संपत्ति है, केवल उनके नाम पे ही नहीं, उनके परिवार के नाम के ऊपर भी। अगर वो पुरुष मंत्री है तो उसकी धर्मपत्नी और पुत्र और पुत्री के नाम के ऊपर कितनी है, अगर वो
एक महिला है तो उसके पति और उसके पुत्र के नाम के ऊपर कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीनें हैं, कितने बैंक बैलेंस हैं, कितनी ज्वेलरी हैं, कितनी गाड़ियां हैं, और बाहर आपने कितना ये जो कारोबार चला रखा है मनी लॉन्ड्रिंग का, कितना कारोबार आपका बाहर भी चल रहा है। मैं जानता हूं कि पूर्व सरकार में भी ऐसे मंत्री थे जिनका पैसा यहाँ से दुबई तक जाता था, बाहर भेजा जाता था। उस वक्त भी कुछ नहीं किया लोगों की